आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण आरोही या अवरोही क्रम में लिख के किया जाता था या बारंबारता बटन सारणी बना के किया गया था। आज आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण है उसकी एक विधि और है जिसे आलेखी विधि कहते हैं। आलेखी विधि आंकड़ों का आलेखी निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके तीन प्रकार हैं। एक होता है दंड आलेख और दूसरा होता है आयत चित्र और तीसरा होता है बारंबारता बहुभुज। आयत चित्र है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक समान चौड़ाई का आयत चित्र और दूसरा होता है परिवर्ती चौड़ाई का आयत चित्र। पहले अपन दंड आरेख की बात करते हैं। दंड आरेख को स्तंभाकार आरेख भी कहते हैं, आलेख भी कहते हैं। दंड में एक स्तंभ होते हैं, जो चर होता है उसका मान एक अक्ष पे लेते हैं और वो एक समान चौड़ाई के स्तंभ बनाते हैं और वाई अक्ष पे उस चर का मान लेते हैं, वो लंबाई कहलाती है स्तंभ की, और ये लंबाई उसके मान के ऊपर निर्भर करती है। तो अपन पहले दंड आलेख के बारे में बताते हैं। एक परिवार है कि मासिक आय 20,000 रुपये है और वो उनका खर्चा जो व्यय कर रहा है वो विभिन्न प्रकार मद में परचून का सामान है, उससे 5 इकाई 5,000 रुपये खर्च कर रहा है, किराए पे 4,000 रुपये खर्च कर रहा है, शिक्षा पे 6,000 रुपये, दवाई पे 2.5 का मतलब है 2,500 रुपये और विविध पे भी 2,500 रुपये खर्च कर रहा है। इनका दंड आलेख कैसे बनाते हैं कि जो मद है वो अक्ष पे लेंगे। अक्ष जो जमीन क्षैतिज के समांतर है वो अक्ष कहलाती है और दूसरी होती है वाई अक्ष। वाई अक्ष क्षैतिज के लंबवत होती है। अक्ष जो होती है वो क्षैतिज के समांतर और वाई अक्ष क्षैतिज के लंबवत। जैसे अपन ये अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये इसकी मूल बिंदु है ओरिजिन। ये अक्ष कैपिटल लिखेंगे, वाई भी कैपिटल। ये अक्ष है, इस पे मद लिया जाएगा और जो वाई अक्ष है उस पे मद का मान है वो लिया जाएगा। मद को अपन चर कहते हैं और चर का ये मान। अब इसका देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अक्ष कैपिटल होगा, ये मूल बिंदु है, ओरिजिन ओ है। इसमें ग्राफ में 1-1 सेंटीमीटर खाने बने हुए होते हैं। ये 1 सेंटीमीटर का खाना है, और इन खानों के बीच में हर 1 सेंटीमीटर में 10 छोटे खाने होते हैं जिसे अपन मिलीमीटर भी कहते हैं। तो वो जो एक बड़ा खाना है उसमें 10 छोटे खाने हैं। तो जो अपन मद लेंगे एक समान चौड़ाई के परचून का सामान, किराया, इन सब की चौड़ाई समान होगी और जो ऊंचाई होगी वो उसके मान के आधार पे होगी। और ये जो मद लेंगे उन मद के बीच में एक समान चौड़ाई छोड़ी जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ अपन लेते हैं परचून का सामान, फिर है किराया, फिर एक खाना छोड़ दो शिक्षा, फिर एक खाना छोड़ दो दवाई, फिर एक खाना छोड़ दो विविध। ये क्या चीज है? मद। तो यहां लिख दो मद और तीर का चिन्ह। ये तीर का चिन्ह ये दिखाता है कि अक्ष के तरफ मद है
और वाई अक्ष पे है खर्च 1000 रुपये में। अब ये खर्च हो रहा है, अधिकतम खर्च शिक्षा पे 6000 रुपये हो रहा है। इसके लिए अपन पैमाना लेंगे, तो पैमाना क्या लेंगे, वाई अक्ष एक बड़ा खाना या एक इकाई कह सकते हैं, एक मात्रक भी कह सकते हैं। एक बड़ा खाना बराबर 1000, 1000 यानी एक बड़े खाने का मतलब है 1000। तो यहाँ देखिए ये शून्य है, तो ये एक इकाई आ गई 1000, ये दूसरी इकाई आ गई 2000, ये तीसरी इकाई 3000, ये 4000, ये 5000, ये 6000। अधिकतम 6 है तो अपन 6 ले लिया, यदि ज़्यादा हो तो 7000 ले सकते हैं। ये पैमाना इस हिसाब से बनाएंगे कि वो पूरे मान पूरा आ जाए, चर का मान पूरा आ जाए। अब देखिए परचून का सामान कितने खर्च हो रहे हैं, 5000 रुपये। तो इसको हम 5 तक जो स्तंभ बनाएंगे 5 तक बनाएंगे। और ये आपका स्तंभ हो गया, और इस स्तंभ को क्रॉस कर दीजिए, काला कर दीजिए। तो ये जो स्तंभ बना है परचून के सामान का बना है। इसके बाद समान जगह छोड़ेंगे, एक खाना छोड़ देते हैं। फिर अपन लेंगे किराया। किराया कितना है, 4। तो ये देखिए 4 यहाँ है, और किराए के बाद में है शिक्षा। शिक्षा ये है 6, तो ये आपका 6 है। और शिक्षा के बाद में है दवाई 2.5। ये 2-3 के बीच में होगा, और 2-3 के 10 खाने हैं तो इनको आप गिनेंगे। ये 5 की थोड़ी इससे छोटी लाइन से थोड़ी सी मोटी है, इस लाइन के बराबर हम लेंगे। ये आपका दवाई हो गया, और विविध पे जो खर्च हो रहा है वो भी बराबरी हो रहा है इसके, तो ये भी 2.5। अब इसमें देखिए दंड या स्तंभ बन गए, और इसीलिए इसे हम कहते हैं स्तंभाकार आलेख या दंड आलेख। तो इसके बनाने की विधि क्या हुई कि जो अक्ष अक्ष है उनमें एक मध्य जो लेंगे वो समान चौड़ाई के स्तंभ लेंगे, दंड लेंगे, और उनके बीच में जो दूरी छोड़ी जाएगी वो भी समान छोड़ी जाएगी, समान इकाई। यदि हमने एक एक इकाई लिया तो एक एक इकाई इनके बीच में जगह छोड़ दी। अब ये स्तंभाकार ग्राफ है, इससे ग्राफ से देखने में साफ दिखाई देता है कि जो शिक्षा विवेक होने वाला वो सबसे ज़्यादा है, और इसके अपन अध्ययन करें तो ये 6000 रुपये खर्च हो रहा है। सबसे कम दवाई और विविध पे बराबर खर्च हो रहा है 2500, और ये कहलाता है स्तंभाकार ग्राफ। आंकड़ों का आलेख निरूपण की दूसरी विधि है आयत चित्र। आयत चित्र में आयत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आयत का जो क्षेत्रफल है उसका जो संगत वर्ग की संगत बारंबारता है उसके समानुपाती होता है। जिनकी बारंबारता ज़्यादा है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, और जिसका बारंबारता कम है उसका क्षेत्रफल भी कम होगा। अब देखिए आयत चित्र कैसे बनाते हैं, जो स्तंभाकार दंड आलेख बनाते हैं ठीक उसी तरह से इसका भी आयत चित्र बनेगा। उनके दो मध्य के बीच में, चर के बीच में जगह छोड़ते थे, इकाई जगह छोड़ते थे, इनमें जगह नहीं छोड़ी जाएगी। अब देखिए ये आपका अक्ष अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अक्ष कैपिटल होगा, वाई कैपिटल होगा, ये ओ है,
और इसके अंदर ये खाने हैं, 1 इकाई है। चर जो मान है वह बाहर किलोग्राम में, बाहर किलोग्राम में, और वाई अक्ष पे आएगा विद्यार्थियों की संख्या। तीर का चिन्ह लगा दिया। अब जो पहला वर्ग है 30 से 35, 30 से 35, दूसरा वर्ग है 35 से 40, और तीसरा वर्ग है 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। इनमें जो वर्ग अंतराल है सब में समान है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, सब में 5 है। ये और मूल बिंदु है, तो ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु 0 से शुरू होती है और ये है 30 से 35, 30 से 35। तो यहाँ ये 0 है और इसको अपन ये कट लगा देंगे और कट का क्रॉस लगा दिया। इसका मतलब ये 0 के, अब यहाँ से अपन शुरू करते हैं 30 और 30 के बाद में 35। अब इसके हमने पैमाना लिया, पैमाना अक्ष का एक बड़ा खाना या 1 इकाई बराबर, ये बाहर किलोग्राम में है तो 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। अब ग्राफ जब बनाएंगे तो ये क्रॉस लगा दिया, 0 से शुरू है, ये है 30 और फिर 1 इकाई का 5 है तो ये 35 हो गया और फिर 40 हो गया और ये 5 जुड़ते जाएंगे, 45, 50 और 55 और ये 60। अपने अधिकतम 55 है। अब इसमें विद्यार्थियों की संख्या 10, 14, 16, 6, 4, अधिकतम संख्या कितनी है? 16। अब पैमाना इस प्रकार से लेंगे कि ये अपना 16 इसमें आ जाए। वाई अक्ष का एक बड़ा खाना बराबर 2 विद्यार्थी ले लेते हैं, 2 विद्यार्थी। तो यहाँ 0 है तो ये हो गया 2, तो 1 इकाई का मान 2 है तो ये हो गया 4, ये 6, ये 8, ये 10, फिर 2 जोड़ दो 12, 14, 16, अधिकतम 16 है। अब इसका जो आयत बनाएंगे, आयताकार ग्राफ है या आयत लेखा चित्र है, तो इसके पहले 30 से 35, इसका विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10। ये है 30 से 35 और इसमें 10, देखिए ये 10 है, ये आपका जैसे स्तंभाकार बनाते हैं उसी प्रकार से ये आयत बन गया और इससे अपन कहेंगे आयत चित्र। दूसरा 35 से 40, ये 14, ये आपका 14 है। और तीसरा है 40 से 45, 40 से 45 में कितना है? 16, तो ये आपका 16 है। और उसके बाद में है 45 से 50, 6, ये आपका 6 है। और 50 से 55, 4। अब जो ये आयत चित्र बना है इसे अपन आयत चित्र कहते हैं। और इसमें स्तंभाकार, इसमें जो मोटा अंतर वो यही है कि इनके बीच में जो स्तंभ छोड़ते हैं
वो जगह छोड़ते हैं, लंबाई छोड़ते हैं, चौड़ाई छोड़ते हैं, वो चौड़ाई नहीं छोड़ी जाएगी। और ये स्तंभाकार ग्राफ आयताकार ग्राफ कहलाता है। अभी मैंने बताया था कि आयत चित्र समान चौड़ाई वाले। अब है आयत चित्र परिवर्तित चौड़ाई का आयत चित्र है। परिवर्तित चौड़ाई का मतलब है एक कक्षा है, कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं और 100 नंबर का ये प्रश्न पत्र है। उन्होंने जो वर्ग बनाए, पहला वर्ग 0 से 20 बना दिया, दूसरा वर्ग 20 से 30, तीसरा 30 से 40, चौथा 40 से 50, पाँचवा है 50 से 60 और छठा 60 और 6 अधिक। पहले वर्ग में जो वर्ग अंतराल है वो 20 है, दूसरे में 10 है, तीसरे में 10 है, चौथे में 10 है, पाँचवें में 10 है और छठे में 60 और अधिक। 100 नंबर का प्रश्न पत्र था इसलिए 40 है। तो इनमें जो वर्ग अंतराल है वो अलग अलग है और इनकी जो बारंबारता है, विद्यार्थियों की संख्या है, वो भी है। अब हमें जो आयत चित्र बनाएंगे ये परिवर्ती चौड़ाई वाला, यानी पहले समान था, समान चौड़ाई के थे, अब इनकी चौड़ाई कम या ज़्यादा है। इसके लिए अपन ये देखेंगे कि एक समान चौड़ाई के लिए कितने विद्यार्थियों की संख्या, बारंबारता कितनी लें कि जो आयत का क्षेत्रफल है उसमें परिवर्तन न हो। यदि हमने चौड़ाई ज़्यादा ले ली नीचे और उसकी ऊंचाई भी उससे बारंबारता जितनी ले ली तो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा। और उसको दूर करने के लिए हमें बारंबारता है उसको परिवर्तित करनी पड़ेगी। इसके लिए हम देखेंगे सबसे कम वर्ग अंतराल कितना है। न्यूनतम वर्ग अंतराल 40, 50, 30, 40, 20, 30, 50, 60, 10 है, 10 से कम नहीं है। अब इस न्यूनतम वर्ग अंतराल है, इसके अनुपात में हम लेंगे आयत की लंबाई। पहले में देखिए वर्ग अंतराल कितना है 20 और बारंबारता कितनी है 10, तो 10 बारंबारता है वो 20 वर्ग अंतराल पे है, तो इसके आयत की लंबाई कितनी होगी। जो 10 बारंबारता है 20 पे है और हमें लेनी है 10 के अनुपात, समानुपाती। तो इस आयत की जो लंबाई होगी 5 के बराबर होगी। यहाँ वर्ग अंतराल 10 का है तो ये तो 10 सही है। ये 30 और 40, यहाँ भी वर्ग अंतराल 10 का है तो 20 है। ये भी 10 का है और ये भी 10 का है। ये 60 और अधिक है। इसमें जो वर्ग अंतराल है 40, इसमें आयत की लंबाई कितनी होगी। आयत की लंबाई 20 जो बारंबारता है वो वर्ग अंतराल 40 की है, हमें 10 के समानुपात लेनी है तो इसकी बारंबारता भी 5 हो गई। अब हम जो लेखा चित्र बनाएंगे आयत जो पहले बनाया था ये अंक और आयत की लंबाई में बनाएंगे। ये अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु ओरिजिन है, ये लाइनें हैं आपके 1-1 सेंटीमीटर के खाने हैं। इधर भी 1-1 सेंटीमीटर के खाने हैं। ये अंक है, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या है, संख्या पैमाना अपन लेंगे अक्ष का एक बड़ा खाना बराबर यहां देखिए हमने पैमाना लिया 10 का, तो
यहाँ न्यूनतम 10 है, वर्ग अंतराल ये भी 10 है, ये 20 है, तो अपन एक बड़ा खाना बराबर 10 ले लेंगे और y अक्ष का एक बड़ा खाना बराबर, यहाँ देखिए अधिकतम है 25 और न्यूनतम है 5, शून्य से शुरू करेंगे तो एक बड़े खाने की 5 इकाई ले लेते हैं, एक बड़ा खाना बराबर 5, ये पैमाना हो गया। तो पहले अपन लिखेंगे 0 और एक बड़ा खाना का मान कितना लिया 10 अक्ष का, तो ये 10 हो गया, ये 20, ये 30, 10 जोड़ते जाओ 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक का है प्रश्न पत्र, 100 अंक का है, अधिकतम अंक है कितने आ सकते हैं 100 तक आ सकते हैं। और आयत के विद्यार्थी संख्या 10, ये 0 है, ये 5, 10, 15, 5 जोड़ते जाओ 20, अधिकतम 25 है। अब पहला देखिए 0 से 20, ये तो आपका 0 है और ये 20 है और इसकी बारंबारता कितनी है 10, पर आयत की लंबाई की जो बारंबारता होगी वो 5 होगी, तो आपका जो पहला आयत बनेगा ये बनेगा, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो ऊंचाई कम हो गई। दूसरा 20 से 30 10 है, तो दूसरा जो आयत बनेगा 10 तक, ये 10 है और ये तीसरा है 30 से 40 है 20, ये आपका 20 है। और 40 से 50 है 25, ये 25 है। और 50 से 60 है 15, ये आपका 15 है। और 60 और अधिक 60 से 100 तक है, ये 100 है और 5 है, ये 5। ये जो आपका आयतचित्र बना है ये परिवर्तित चौड़ाइयों का आयतचित्र है। परिवर्ती का मतलब है कि ये जो परिवर्तन है यहाँ 0 से 20 है, यहाँ 60 से 100 है, ये 10-10 का है, तो ये कहलाता है परिवर्तित चौड़ाइयों का आयतचित्र। इस प्रकार से बनाया जाता है। अभी मैंने आयतचित्र के बारे में बताया था, अब है बारंबारता बहुभुज। तो बारंबारता बहुभुज जो आयतचित्र है उसकी ऊपरी भुजा के मध्य बिंदुओं को क्रमागत मिलाने से बनने वाली आकृति को बारंबारता बहुभुज कहते हैं। अब बारंबारता बहुभुज कैसे बनाएंगे, यहाँ मैं 2 उदाहरण एक साथ बता रहा हूँ। ये कक्षा 8 के विज्ञान में प्राप्त अंक सारणी है, ये कक्षा 9 में प्राप्त अंक सारणी है। यहाँ अर्थ में जो अंक प्राप्त करते हैं वो न्यूनतम अंक 30 से 40 के वर्ग में आ रहे हैं और अधिकतम 70 से 80 के वर्ग में आ रहे हैं। जबकि 9th में जो अंक प्राप्त हो रहे हैं गणित में वो न्यूनतम 0 से प्राप्त हो रहा है, 0 से लेकर 10 के बीच में आ रहे हैं और अधिकतम 40 से 50 के बीच में आ रहे हैं। इन दोनों में परिवर्तन यही है कि इसमें अंक 0 से शुरू हो रहा है 9th में और इसमें अंक हो रहा है 30 से। इसका बहुभुज कैसे बनाएंगे ये देखिए। यह आपका अक्ष अक्ष है और ये y अक्ष, ये अंक है और ये है छात्र संख्या। y अक्ष पे छात्र संख्या है और ये आपका 1-1 सेंटीमीटर के खाने बने हुए हैं। ये मोटे खाने हैं, इनके प्रत्येक के बीच में 10 बारीक खाने भी हैं। ये ओरिजिन मूल बिंदु है। अब कक्षा 8 में विज्ञान में प्राप्त अंक
न्यूनतम अंक है 30 से 40, फिर है 40 से 50। अब अपन ये शून्य से शुरू करते हैं, तो शून्य से 10, 20, 30, 40 ऐसे भी ले सकते हैं। आप यदि क्रॉस करते हैं तो 30 से भी ले सकते हैं। क्रॉस करेंगे तब तो 30 से स्टार्ट कर लेंगे। ये जो क्रॉस है इसका मतलब है 20 के अंक इस क्रॉस के बीच में आ गए। ये 30 से 40 है तो अपन 20 से लेंगे, ये तो 20, ये 30। अब इसमें पैमाना क्या होगा? पैमाना अक्स का एक बड़ा खाना बराबर 10। जो अंक है वर्ग अंतराल कितना है? 10। तो 30, ये 20 हो गया, 30 हो गया, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, अधिकतम 80 हैं तो आप 80 तक ले लो, तो ये 90। छात्र संख्या 10, 15, 20, 45, ये अधिकतम 45 है तो 45 से एक वाई अक्ष का एक बड़ा खाना बराबर 5 विद्यार्थी। ये खाना 10 अंक कह दो या अंतराल कह दो, वर्ग अंतराल है 10 का। अब 30 से 40 वाला आयत चित्र बनाएंगे, 10 इकाई है तो ये 10 हमने लिया, ये शून्य, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। 30 से 40 जो अंक प्राप्त करें उन छात्रों की संख्या 10। यहाँ 10 ऊंचाई लेंगे आयत की 10। ये और इसका है 30 से 40, ये है 30 से 40। ये आपका एक आयत मिल गया। वर्ग है 30 से 40 और छात्र संख्या 10। फिर 40 से 50 है 15, ये 15 है। और 50 से 60 20, और 60 से 70 45, ये आपका 45 है। 70 से 80 10, ये आपका 10 है। ये आपका एक आयत चित्र बन गया। 30 से 40, 1 2 3 4 5, ये 5 आपके आयत हैं, सबको मिलकर एक बड़ा आयत चित्र बन गया। अब बारंबारता बहुभुज आयत चित्र की ऊपरी भुजा, इसका मध्य बिंदु लेंगे। ये ऊपरी भुजा है, इसका मध्य बिंदु ये है। ये 30 और 40 के बीच में जो 35 वाला है ये इसका मध्य बिंदु है और इसका अपन नाम लिख देंगे बी। फिर इसका मध्य बिंदु लेंगे सी, इसका मध्य बिंदु लेंगे डी, इसका मध्य बिंदु लेंगे ई और इसका मध्य बिंदु लेंगे एफ। अब इसको क्रमागत मिलाएंगे। आयत चित्र के ऊपरी भुजा के मध्य बिंदु को क्रमागत मिलाने से अब ये जो आयत चित्र है और इसको आगे बढ़ा देंगे।
देखिए क्रमागत इसको स्केल से है, ये इसके मध्य बिंदु में आएगी और ये भी इसी तरह आएगी। इसको ए बिंदु लिख देंगे और इसको एफ जी। इस प्रकार से ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये ए बी सी डी ई एफ जी बारंबारता बहुभुज बना। ये जो बारंबारता बहुभुज बना, इसका आयतन जितना आयचित्र है उसके आयतन के बराबर होगा, समान होगा। अब ये तो बन गया अपना। एक दूसरा है कक्षा 9th में, इसका देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें वही अक्ष है, ये y अक्ष है, ये अंक है, ये विद्यार्थियों की संख्या है। इसमें जो वर्ग है 0 से 10 और अंतिम वर्ग है 40 से 50, तो इनमें वर्ग अंतराल है 10, तो पैमाना वही होगा, एक बड़ा खाना बराबर 10, y अक्ष एक बड़ा खाना बराबर 5, तो ये आपका खाने हैं। पहला है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। पहला जो वर्ग आयत बनेगा, वर्ग अंतराल है 0 से 10, आयत की चौड़ाई है 0 से 10 और ऊंचाई है सार्थक संख्या 10, तो ये आपका 10। दूसरा जो आयत बनेगा 10 से 20 15, 20 से 30 20, 30 से 40 45, ये आपका 45 है। 40 से 50 10, ये 10 है। अब इसका बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए जो ऊपरी बिंदु है उसकी मध्य बिंदु लेंगे और इन मध्य बिंदुओं को क्रमागत मिलाएंगे। दो बिंदुओं को स्केल के द्वारा क्रमागत मिलाना है। अब ये तो बिंदु B आ गई,
ये C आ गई, D आ गई, E आ गई, F आ गई। अब इसको यदि हम आगे बढ़ाएं और जो अक्ष से मिलता है ये G बिंदु आ गई, ये बिंदु G आ गई। अब इसको तो आगे बढ़ा दिया, अब B बिंदु को आगे बढ़ाएं तो आगे बढ़ाने के लिए जगह नहीं है, तो इसको अपन काल्पनिक ले लेंगे। ये अक्ष डैश है और ये शून्य है, तो ये यहाँ पे एक इकाई जो है ये -10 होगी, ये -10। ये आपका ए बिंदु है। तो इस प्रकार से ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, इन दोनों में फर्क यही है, जो बारंबारता बहुभुज बना ये शून्य से शुरू हो रहा है, इसलिए जो अक्ष है वाई अक्ष और मूल बिंदु से अक्ष डैश माइनस ले लेंगे और उसके बाद में बहुभुज को आगे बढ़ा देंगे, और इनमें पहले से ही गुंजाइश है, इसलिए आगे बढ़ने के लिए जगह है। इस पर हमने आलेखी विधि में दंड आलेख, आयतचित्र और बारंबारता बहुभुज का है। आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।